बोर्ड की पढ़ाई कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। एंट्रेंस पास कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। डिग्री पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। पीजी पूरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, वैसे अभी तक तो सेट नहीं हुई। हाई सैलरी जॉब कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। अभी भी लाइफ सेट नहीं हुई है, आखिर कब होगी लाइफ सेट? यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। धर्म का आज यह तीसरा दिन है। जिस धर्म की बात हमने अहिंसा धर्म से शुरू की थी, वही अहिंसा धर्म जो भीतर के क्रोध आदि कषायों के अभाव में प्रकट होता है, उस धर्म को ही प्राप्त करने के ये जो साधन हैं, भाव हैं, वह भाव हमारी आत्मा में निबद्ध अलग अलग तरह की कषायों के कारण से छिपे हुए रहते हैं। उन भावों में कभी क्रोध कषाय के कारण से आत्मा की शक्तियाँ बाधित होती हैं, कभी मान कषाय के कारण से आत्मा की शक्तियाँ बाधित होती हैं, तो कभी माया और लोभ कषाय के कारण से भी आत्मा की शक्तियाँ पूरी प्रकट नहीं हो पाती। जो हमारे सामने ये तरह तरह के धर्म आ रहे हैं, ये धर्म के बाहरी स्वरूप नहीं हैं, ये धर्म के भीतरी स्वरूप हैं। और धर्म का यह भीतरी स्वरूप, जैसे आपको लगा कि क्रोध के अभाव से क्षमा प्रकट होती है, मान के अभाव से क्षमा प्रकट होती है, उसी तरह से माया के अभाव से ही क्षमा प्रकट होती है। क्षमा अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है और उसको बाधा उत्पन्न करने वाले कारण रागात्मक भी हो सकते हैं और द्वेषात्मक भी हो सकते हैं। जब हमारे सामने द्वेषात्मक कारण आते हैं तो हम क्रोध और मान को सामने देख पाते हैं। क्रोध के कारण से भी और मान के कारण से भी। जब हमारे अंदर क्षमा का अभाव देखा जाता है तो हम इसे ऐसा समझ लेते हैं कि क्षमा भाव द्वेष के कारण से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ये क्रोध और मान को जब तक हम दबाएंगे नहीं, इनका दमन करेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर क्षमा का परिणाम उत्पन्न होगा नहीं। धीरे धीरे जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि क्षमा का संबंध हमारी चारों कषायों से है।
माया कसाई भी आपके अंदर क्षमा उत्पन्न नहीं होने देती। यद्यपि माया और लोभ ये दो कषाएं रागात्मक कही जाती हैं और राग के कारण से भी कई बार हम अपने भीतर छिपे हुए द्वेष को समझ नहीं पाते और क्षमा का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे अंदर प्रकट हो नहीं पाता। तो क्षमा का जो मूल धर्म है वह मूल धर्म ही हमें आगे बढ़ते हुए अनेक अनेक नामों से सामने आता है। यूं कहें कि उस क्षमा धर्म की वृद्धि करने के लिए ही हमें मृदुता ऋजुता की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति सरल नहीं हो सकता, मन वचन काय की सरलताओं के बिना जो व्यक्ति किसी से क्षमा मांगेगा वो क्षमा करने का नाटक करेगा। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कायेन अन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कायेनैक्यम महात्मनाम। एक सूक्ति कही गई है, जो मन से एक हों, वचन से एक हों और काय से एक तरह के हों वो महात्मा होते हैं, और जो मन से कुछ होते हैं, वचन से कुछ होते हैं और काय से कुछ होते हैं वो दुरात्मा होते हैं, दुष्ट आत्मा कहलाते हैं। आप अगर अपने मन में झांक करके देखोगे तो आप किस तरह की प्रवृत्ति को पसंद करते हैं, इससे आपकी प्रवृत्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि आप किस तरह के हैं। यहां अपने आप को समझने के लिए या अपने आप की परीक्षा करने के लिए आपके सामने एक भाव ये आना चाहिए कि हम कैसे लोगों को पसंद करते हैं। हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ होते हैं, या हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो मन वचन काय से सरल होते हैं। हम किनका आदर करते हैं? झूठ मत बोलना, वैसे झूठ का दिन कल है, लेकिन मायाचारी करके भी बोलोगे तो वो भी आपकी वह कुटिलता ही कहलाई। हम अगर अपने मन में इस ऋजुता के धर्म को पसंद करते हैं तो हमें कुटिल लोग कभी भी अच्छे नहीं लगने चाहिए। अगर हमारा मन कुटिल लोगों को पसंद कर रहा है, उनको सम्मान दे रहा है, उनके लिए अपना समय निकाल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी सरलता का भाव नहीं है या हम सरलता नहीं चाहते हैं। हम बाहर जो देखते हैं, हम बाहर से जो पसंद करते हैं, उसे आप ये ना समझें कि केवल बाहर की चीज है। हमारी भीतर की पसंदी ही बाहर व्यक्त होती है, और हम जैसे लोगों को बाहर पसंद करते हैं, ये समझ लेना कि हम भीतर से वैसे ही हैं। ये बहुत बड़ा आपके लिए सूत्र है अपने मन को समझने का, अपने अंदर ऋजुता है कि नहीं इसको समझने का। अगर आपका मन सरल है, आपके वचनों में सरलता अच्छी लगती है, तो आप सीधे सच्चे लोगों को पसंद करेंगे। और अगर आपको कुटिलता अच्छी लगती है तो आपको रोजाना नटवर लाल चाहिए। नहीं, आप ये ना समझें कि धर्म अलग अलग हैं, ये समझें कि धर्म एक ही है, और उस धर्म को बनाए रखने के लिए, उस धर्म की सुरक्षा के लिए ये अनेक अनेक नामों से दूसरे दूसरे धर्म हमारे सामने आ रहे हैं। कभी मार्दव धर्म आ जाता है, कभी ऋजुता धर्म आ जाता है, कभी सुचिता धर्म आ जाता है। ये सब हमारे सामने जो भाव आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं? आपके मन की कुटिलता अगर दूर होगी तो ही आप उस क्षमा तक पहुंच पाएंगे। ऐसा न समझें कि क्षमा पहले दिन की चीज थी, आज के दिन की चीज अलग है। धर्म एक होता है, धर्म का स्वरूप भी एक होता है, लेकिन उस धर्म के भेद कितने ही प्रकार के हो सकते हैं, और वो सारे भेद हमें वहीं पहुंचाएंगे जहां हमारी आत्मा का स्वभाव टिका हुआ होगा। आत्मा का स्वभाव बत्थु सहावो धम्मो,
कल एक व्यक्ति ने कहा धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। बिल्कुल सही कहा। अब ये वस्तु का जो स्वभाव है, ये स्वभाव हमें प्राप्त भी तो करना है। ये तो हमने सुन लिया, समझ लिया कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो आत्मा भी एक वस्तु है। और उस आत्म वस्तु का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है उसका? क्षमा उसका स्वभाव है कि विभाव है? स्वभाव है। जो व्यक्ति स्वभाव में होगा वो क्षमाशील होगा, या किसी के प्रति द्वेष करने वाला या क्रोध करने वाला होगा? तो निश्चित है कि वो व्यक्ति क्षमाशील होगा, तो स्वभाव में होगा। जो व्यक्ति स्वभावभूत धर्म की ओर देखना चाहता है, तो उसके लिए भी मृदुता का भाव भी एक स्वभाव है। वो कठोर होगा कि मृदु होगा? तो मृदुता का स्वभाव होगा तो ही वस्तु धर्म के वह निकट होगा, वह आत्म तत्व के निकट होगा। इसी तरह से कुटिलता हमारा स्वभाव है कि सरलता हमारा स्वभाव है? सरलता हमारा स्वभाव है, लेकिन हम कुटिल हो जाते हैं। कभी कभी हम कुटिल जन्मजात भी होते हैं, और कभी कभी कुटिल हम दूसरे लोगों को देख करके भी हो जाते हैं, दूसरों से सीख करके भी हो जाते हैं। जब ये कुटिलता हमारे अंदर पनपने लग जाती है, तो ये हमें अपने स्वभाव से दूर करती है। तो यह स्वभाव की ओर आने के लिए भी जो हमारे लिए आवश्यक धर्म की बात होती है, तो सरलता भी हमारे लिए वस्तु स्वभाव के रूप में ले आता है। अगर हम सरल हैं तो हम अपनी आत्म वस्तु के निकट हैं, और अगर हम कुटिल हैं तो हम अपने आत्म तत्व से बहुत दूर हो गए। हम किस में उलझ गए? हम मन में उलझ गए, वचनों में उलझ गए, काया में उलझ गए। अब आप विचार करो कि ये मन, वचन, काय क्या आत्मा है? ये मन, वचन, काय के स्वभाव या मन, वचन, काय के जो धर्म हैं, क्या ये आत्मा के धर्म है? ये आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। लेकिन जो मन में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? आत्मा से आ रहा है। वचनों में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? मन से आ रहा है। और काय में जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो मन, वचन दोनों से आ रहा है। सुनाई पड़ा कि नहीं? इस चीज को समझने की कोशिश करना है आपको। मन, वचन, काय की कुटिलता को कहा जाता है कि यह कुटिलता का भाव अधर्म है। तो यह मन, वचन, काय की कुटिलता का आत्मा से संबंध कैसे हो गया, जबकि आत्मा तो अलग है और मन, वचन, काय अलग है? क्योंकि मन का निर्माण अलग होता है, वचन की प्रवृत्तियां अलग होती हैं, काया का निर्माण अलग होता है, और आत्मा उसमें एक अलग वस्तु है। तो आत्मा का धर्म अलग है। तो मन, वचन, काय की कुटिलता से आत्मा कैसे कुटिल हो गई? यह सीखने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि मन, वचन, काय जो प्रवृत्तियां करते हैं वो आत्मा के उपयोग के बिना नहीं करते हैं। आत्मा के उपयोग में पहले माया कसाय के उदय से कुटिलता आएगी, तो वह कुटिलता का विचार मन में जाएगा। फिर मन के उस विचार के ही माध्यम से वचनों में शब्द आएंगे, और फिर उस मन, वचन, काय की प्रवृत्ति के माध्यम से ही काय की चेष्टाएं बनेंगी। ये चार चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आत्मा, मन, वचन और काय। लेकिन मन, वचन, काय सो आत्मा नहीं है। मन, वचन, काय की सरलता होने पर भी ये मत समझ लेना कि आत्मा सरल हो गई, क्योंकि आप अभी मन से जुड़े हुए हो, वचन से जुड़े हुए हो, काया से जुड़े हुए हो। तो उस उपयोग की प्रवृत्ति जब तक इन तीनों में भी जुड़ी रहेगी, तब तक भी आत्मा के अंदर सरल धर्म प्रकट नहीं हो सकता, ऋजुता धर्म प्रकट नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? करना तो वही है जो कहा जा रहा है।
आप अपने मन वचन काय से सरल हो सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा में ऋजुता धर्म हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपका उपयोग क्षमा भाव के लिए तैयार नहीं, आपका उपयोग माया की प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप केवल मन वचन काय से अपनी सरल प्रवृत्तियां बनाए हुए हैं। भाई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी का कुछ बुरा करना नहीं है, इसलिए हम ये मन वचन काय को अपना सरल बनाए हुए हैं। लेकिन ऋजुता का धर्म तब आता है जब हम अपने उपयोग को इन मन वचन काय से भी हटा करके अपने ही उपयोग में लगाएं। आत्मा का उपयोग आत्मा में ही लगे तो सबसे बड़ी ऋजुता धर्म की शुरुआत होती है। कुटिलताएं किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती हैं, हमें अपने मन को समझने में बहुत समय लगेगा। और जो व्यक्ति जितना ध्यान में प्रवेश करता है उसे उतना ही अपने मन की दुष्टताएं समझ में आती हैं। अपने आप को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है ध्यान। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हो, ध्यान में अगर आपका प्रवेश नहीं होगा, तो ध्यान से निकलने के बाद में आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में सरलता क्या थी। जिस समय पर आप ध्यान के बिल में प्रवेश कर गए, समझ लो आपके उपयोग की प्रवृत्ति जो 3 तरह से लहरा रही थी, अब वो बिल्कुल सरल हो गई। और वह सरल होने पर ही आपकी आत्मा में ऋजुता का धर्म आ गया, आर्जव का धर्म आ गया। जितने समय तक आप ध्यान में हैं, आप समझें, आप उतने समय तक आर्जव धर्म का पालन कर रहे हैं। तभी तक बस आप ऋजु हैं। और जैसे ही आपने अपनी आंखें खोली, मन वचन काय की प्रवृत्तियां शुरू हुई, आपके दिमाग के विचार कुछ होंगे, क्रियाएं अलग होंगी, वचनों में कुछ और होगा, और ये कुटिलताएं शुरू हो ही जाती हैं। इसलिए कई लोगों का मन ध्यान में नहीं लगता, बुरा नहीं मानना। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण यह भी है, अगर मन के अंदर कुटिलता का भाव ज्यादा है तो आप अपनी आंख बंद करके बैठ नहीं सकते हो। इसलिए बार बार इंस्ट्रक्शन देने वालों को कहना पड़ता है, प्लीज क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, आंखें बंद रखो। लेकिन वो आंख बार बार खुल जाती है। इसलिए जिन्हें ऋजुता धर्म का पालन करना है, आर्जव धर्म का पालन करना है, वो सामायिक करना सीखें, ध्यान करना सीखें। और जब उस ध्यान से बाहर निकलें तो पुनः ध्यान में जाने के लिए फिर प्रतिक्रमण करना सीखें, आलोचना करना सीखें। ये प्रतिक्रमण किस लिए? सर्प बाहर बहुत घूम लिया, अब भीतर की ओर आ जाए। और जब सर्प भीतर की ओर आने लगेगा तभी थोड़ा सरल होगा, और जब बिल्कुल भीतर आकर के बैठ जाएगा तो वह बिल्कुल सरलता से बैठा रहेगा। प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, आत्मनिंदा करना, ये अपने को ऋजु बनाने के उपाय हैं। जिन्हें अपनी आत्मा को सरलता के धर्म में ढालना है, वो अपनी आत्मनिंदा, दूसरे की निंदा नहीं, किसकी निंदा? आत्मनिंदा। वह आत्मनिंदा करते हुए भी अगर आपको लगने लग जाए कि इस आत्मनिंदा में ऐसे हमारे लिए कृत्य हो चुके हैं जो करने योग्य नहीं थे, तो इनका प्रायश्चित किससे लें, इनकी आलोचना किसके समक्ष करें, तो वह आलोचना करने के लिए भी आपका जब मन बन जाए तो उसके लिए आचार्य कहते हैं गुरु के समक्ष अपनी आलोचना करके अपने मन को शुद्ध बना लेना चाहिए। यह आलोचना की एक जो प्रक्रिया है, यह हमारे ऋजुता धर्म को बढ़ाने की प्रक्रिया है। लेकिन कई बार साधक भी आलोचना करते हुए गुरु के समक्ष किसी भी तरह से कुटिलता कर सकता है। आप देखो यहां पर भी कुटिलता बताई गई। आचार्यों ने कहा कि आलोचना के भी 10 दोष होते हैं, उन 10 दोषों को टाल करके आलोचना करना। अपने पापों का निवेदन करने का नाम ऋजुता धर्म है।
अपने दोषों को नहीं छिपाने का नाम ऋजुता धर्म है, और अपनी आत्मा को दोषों से मुक्त करने के लिए गुरु के समक्ष अपना निवेदन कर देना, अपने दोषों को कह देने का नाम ऋजुता धर्म है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो ऋजु बनना चाहता है आत्मा से, भीतर से, तो वो अपने दोषों को देखे, छुपाए नहीं। जो व्यक्ति जितना अपने दोषों को छिपाएगा वह मन वचन काय से सरल बाहर से दिखाई दे सकता है, लेकिन आर्जव धर्म उसकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। आर्जव धर्म की प्राप्ति करने के लिए अपने मन के दोषों को, जो हमारे ही कर्म के उदय से हमारे उपयोग में आते हैं, उन्हें समझ करके गुरु से निवेदन करना, और वे निवेदन करते हुए, दोषों को बताते हुए भी कभी कभी वह व्रती व्यक्ति भी, वह साधक भी कुटिलता का आचरण कर सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि दोषों से रहित आलोचना करना, और वह कुटिलता ऐसी कि सामने वाला गुरु भी ना समझ पाए। सब गुरु ही होते हैं, चेला को आप हमेशा चेला मत समझा करो, वो भी गुरु ही होता है। कोई भी शिष्य उसके सामने आता है गुरु के सामने, तो वह भी अपनी कुटिलता किस रूप में रख दे गुरु को भी पता ना पड़े। कई तरह की स्टाइलें होती हैं, कई तरह के माहौल होते हैं, कई तरह के विचार होते हैं कि भाई आलोचना करना तो कहा गया है, आलोचना करनी है तो आलोचना करने में जा रहा हूं, लेकिन आलोचना करते हुए क्या देखना है? ऐसा करते हैं गुरु के लिए पहले कुछ अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, उन्हें अच्छी बढ़िया चमकदार पिच्छी प्रदान करते हैं, एक बढ़िया सा कमंडलू उनके लिए लाते हैं, अच्छे अच्छे उनके लिए कोई स्वाध्याय के ग्रंथ लाते हैं, और अच्छे उपकरणों की जिन्हें उन्हें जरूरत हो और जिसको देख करके प्रसन्न हो जाए। पहले तो उन्हें प्रसन्न करते हैं और फिर अपना देश, जो अपना दोष है उसको निवेदन कर देते हैं। तो गुरु जब प्रसन्न होंगे तो दोष को सुनने के बाद भी बड़ा प्रायश्चित नहीं देंगे, अपना काम हो जाएगा, अपन बच जाएंगे। सुन रहे हो? ये किसके मन में आता है? होशियार लोगों के मन में आता है। ये सब भाव सर्वज्ञ देव ने पकड़े हैं और आचार्यों ने इन सब भावों को लिखा है, और इसको कहा गया आकंपित दोष। कौन सा दोष? जिसके कारण से गुरु के मन में अनुकंपा उत्पन्न हो जाए शिष्य के प्रति, और वह उनके लिए वह कोई बड़ा प्रायश्चित या बड़ा कोई भारी तप ना दे दे, और गुरु मेरी उस प्रवृत्ति का बुरा ना मान ले, इसलिए गुरु को पहले प्रसन्न कर देना। एक दूसरा दोष कहा गया अनुमानित दोष। गुरु जब बोल रहे हो उनके वचनों को देख करके समझ लेना कि ये आज अच्छे वचन बोल रहे हैं, अच्छे मूड में हैं, अच्छे प्रसन्न हैं, तभी जाकर के इन्हें अपने कोई भी आलोचना करना उसी समय पर। अनुमान लगा लेना कि ये अगर किसी के लिए भी कोई प्रायश्चित दिए हैं तो अभी अच्छे मूड में, ज्यादा बड़ा कोई दंड नहीं दिए हैं, इसलिए उसी समय पर वह उनके वचनों का अनुमान लगा करके जब वह प्रायश्चित लेने जाता है, अपनी आलोचना करता है, तो ये सोच करके वो जो आ रहा है, इसको भी एक कुटिल भाव कहा गया, आलोचना का दोष कहा गया, अनुमानित दोष। जब कभी अपने दोषों का निवेदन करना हो और गुरु के समक्ष पहुंचे, कभी कभी कहना होता है कि हमसे दोष हो गया, तो कौन सा दोष बताएं? जो गुरु ने देख लिया हो। जो गुरु ने देख लिया वो तो निवेदन कर लिया, क्योंकि ये पता पड़ गया कि अगर हमने वह निवेदन नहीं किया तो गुरु क्या सोचेंगे कि देखो हमने देख लिया और इसने आलोचना नहीं की आकर के। तो एक ऐसे भी कलाकार शिष्य होते हैं जो दृष्ट दोष के साथ में आलोचना करते हैं। दृष्ट दोष माने देख लिया गुरु ने और जाकर के हमने उसी दोष के लिए आलोचना कर ली, बाकी जो नहीं देखे उनके लिए कुछ नहीं बताया। सुन रहे हो? तुम्हें तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है कुछ कामों की।
ये उन लोगों की बातें हैं जो शुद्ध होने की राह पर चल पड़े हैं, लेकिन शुद्ध होते होते भी उन्हें कितने दोष लग जाते हैं और कितनी तरह से आलोचना में दोष लग सकते हैं, ये बताया जा रहा है। कभी कभी ऐसे भी स्वभाव के लोग होते हैं जो बादर दोष के साथ में आलोचना करते हैं, माने बड़े बड़े दोष तो बता देते हैं और छोटी छोटी बातें नहीं बताते, छोटे छोटे दोष नहीं बताते, तो वो भी एक बादर दोष कहा जाता है। कभी कभी ऐसे भी साधक होते हैं जो छोटी छोटी दोष बताएंगे, छोटी छोटी सी बातें, बिल्कुल बारीकी की बातें, बड़े बड़े पाप करेंगे वो नहीं बताएंगे, वो सूक्ष्म दोष कहा जाता है। ये सब आलोचना के दोष कहे गए। एक प्रच्छन्न दोष कहा गया कि जिसमें वह साधक अपने गुरु के लिए वह दोष बताएगा जो दोष उस गुरु ने किसी दूसरे को प्रायश्चित दे करके दिया हो, तो वह जाकर के उसी समय पर कह देगा, हां ऐसा ही कुछ मुझसे हो गया था, तो जैसा उसके साथ हो गया वैसा ही मेरे साथ हो गया। उसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी खुल करके, और उसने कह दिया कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो गया था, तो उसने अपने दोष को छुपाए रखा। यह भी एक आलोचना करने का दोष कहा गया, इसको प्रच्छन्न दोष कहा गया। एक और कलाकारी बताई गई, जब कहीं शोरगुल हो रहा हो और उस समय पर गुरु महाराज के पास में जाकर के निवेदन करना ताकि कुछ सुनाई पड़े और कुछ ना पड़े, ढंग से उनकी समझ में भी ना आए। मैं क्या करूं, मैं तो आपके पास आया था अपनी आलोचना करने के लिए, आपने सुना नहीं सुना आपकी बातें। तो ऐसे ऐसे कलाकार साधक होते हैं, वो तब जाएंगे जब हल्ला हो रहा हो, बड़े बड़े माइक चल रहे हो, शब्द, कहीं लोग जो है बहुत दूर दूर से आए हो और हल्ला गुल्ला कर रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, तो उसको कहा गया शब्दाकुलित नाम का आलोचना का दोष। जब शब्द चल रहे हैं उस समय पर दूसरा अपना शब्द प्रेषित कर देना, यह भी दोष कहा गया, आलोचना का दोष। और एक दोष कहा गया बहुजन दोष। जब बहुत सारे लोग गुरु के पास बैठे हों, उनके आसपास घेरे हुए हों और उसी समय पर अपन अपनी बात लेकर के पहुंच जाएं, या तो गुरु कह देंगे बाद में, तो चलो अपना काम बन गया, आपने कहा था बाद में, हम फिर बाद में एक बार गए और हम फिर उसी समय पर गए जब फिर गुरु घिरे बैठे थे। हम आए आपके बार 2 बार, आपने सुना ही नहीं मेरी बात, मैं क्या करूं। या बहुत लोगों के बीच में अपनी बात कही तो गुरु ने उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना, नहीं सुना, तो उसे जो तरह का प्रायश्चित मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आलोचना उसे जिस तरह से मनोभाव के साथ में अपने गुरु के निकट करनी चाहिए वो नहीं कर पाई। आलोचना हो भी गई और वह सही ढंग से हुई भी नहीं, तो ये बहुजन दोष के साथ हो गई। ऐसे दोषों के साथ में जब कोई जीव आलोचना करता है तो उस समय पर भी उसके अंदर का वह कुटिल भाव बताने के लिए ये आचार्यों ने दोष बताए। एक होता है अव्यक्त दोष, और उस अव्यक्त दोष में उस दोष के बारे में बताना जिसके बारे में गुरु के लिए पता ही ना हो कि इस दोष का प्रायश्चित क्या होता है, या गुरु उस दोष के बारे में जानता ही ना हो, तो यह भी एक अव्यक्त नाम का दोष होता है कि हम किससे अपनी आलोचना करने गए। तो आलोचना करने के लिए भी, प्रायश्चित लेने के लिए भी अलग अलग गुरु होते हैं, और हम जिस गुरु से आलोचना करने गए वो उसके बारे में जानता ही नहीं था कि ये दोष का कितना बड़ा प्रभाव होता है, या इस दोष को कितना बड़ा दोष समझा जाए, ये उसके बारे में जानता ही नहीं था। तो ये अव्यक्त नाम का दोष कहलाता है। और एक दोष होता है तत्सेवी दोष। इस दोष में क्या होता है कि जैसा दोष शिष्य ने किया वैसा ही दोष अगर गुरु भी कर लेगा और उसी गुरु से वह शिष्य प्रायश्चित लेने जाएगा जिसने वैसा दोष किया है, तो उसके दोष की वह आलोचना भी पूरी की पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह गुरु उसके लिए उस तरह के दोष को तवज्जो नहीं देगा और उसका प्रायश्चित नहीं देगा। ये 10 दोष बताए गए हैं, गिन लिए कि नहीं? 11 कैसे हो जाएंगे भाई? यार तुम लोग एक कदम आगे चलते हो। बोलिए शुरू से। पहला
आकंपित दोष, दूसरा अनुमानित दोष, तीसरा दृष्ट दोष, चौथा बादर दोष, पांचवा सूक्ष्म दोष, छठवां प्रच्छन्न दोष, सातवां शब्दाकुलित दोष, आठवां बहुजन दोष और नौवां अव्यक्त दोष और 10वां तस्सेवी दोष। ये 11वां कहां से आ गया? चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ एक को दो सुन लिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये 10 दोष भी ध्यान रखने योग्य हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करने का लक्ष्य लेकर के, व्रतों का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो भी कुटिलता कर जाते हैं। यानी किसी भी तरह से अपने मन के अंदर अपने दोषों को रोके रखने का, छुपाने का भाव करना, ये अपने को ऋजुता धर्म से दूर रखना है। और इसका सबसे बड़ा भाव तब दिखाई देता है जब कोई साधक समाधि मरण करता है, तब उसे बिल्कुल निर्दोष बना करके आचार्य उसे परलोक पहुंचाते हैं और उसके दोषों को निकलवाते हैं। वो अगर नहीं भी बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा, तो उसको बुलवाते हैं, उसको बार बार करौनते हैं, बता तूने और क्या किया, किस किस तरह के पाप के भाव किए, वो सब भावों की आलोचना करके ही शुद्ध होगा तू। तो सबसे बड़ा उस समय पर वह, जब वह समाधि मरण करने के लिए तैयार होता है, तो उस समय पर भी आलोचना की जाती है। माने साधक जीवन भर आलोचना करता है, लेकिन जो विराधक हैं, कोई आराधना करने वाले नहीं हैं, सब तरह के दोषों में लिप्त हैं, उन्हें कभी अपनी आलोचना करने का भाव नहीं होता, प्रतिक्रमण करने का भाव नहीं होता। तो ये समझना कि ये हमारे मन की बहुत बड़ी कुटिलता है और हम अभी ऋजुता धर्म का स्वरूप समझ नहीं पाए। इसलिए आज से जिन्हें ऋजुता धर्म का पालन करना हो, अपने मन के अंदर बस इतना ही संकल्प कर लेना कि हम अपने दोषों का प्रायश्चित गुरु से लेंगे, अपनी आलोचना गुरु से करेंगे, और जो दोष सामान्य होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम प्रतिक्रमण करेंगे। और प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें आलोचना भी आ जाती है, प्रतिक्रमण भी आ जाता है। और आपके लिए जो दार्शनिक प्रतिक्रमण रखा गया है वो इसीलिए है, उसमें सब कुछ है। प्रारंभ में आलोचना आती है, फिर प्रतिक्रमण आता है, फिर भक्ति आती है, और अपने आप को शुद्ध बनाने का ही उसमें 4 स्टेप हैं, 4 से 5 स्टेप। पहले सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग होता है, दूसरे स्टेप में प्रतिक्रमण भक्ति का कायोत्सर्ग होता है, तीसरे में वीर भक्ति का कायोत्सर्ग होता है, चौथे में 24 तीर्थंकर भक्ति का होता है, और अंत में 5वें में एक समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग होता है। ऐसे 5 स्टेप में वह प्रतिक्रमण पूर्ण होता है, जिसे हर श्रावक को करना चाहिए। वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है, एक बार ढंग से करने की कोशिश करना। वह 5 स्टेपों से जो प्रतिक्रमण होता है, यही प्रतिक्रमण मुनि महाराज 5 स्टेपों में करते हैं। जो 2 प्रतिमाधारी व्रती श्रावक होते हैं वो भी वही स्टेप में करते हैं, लेकिन सामान्य श्रावकों के लिए ऐसा कोई भी प्रतिक्रमण था नहीं। एक आलोचना पाठ ही भर था जो सामान्य श्रावक पढ़ते रहते हैं, उनको भी प्रतिक्रमण कराने के लिए ये दार्शनिक प्रतिक्रमण का निर्माण किया कि तुम लोग भी इसी प्रोसेस से प्रतिक्रमण करो। इसलिए हर श्रावक के अंदर आज के दिन ये भाव अपने संकल्प के साथ आ जाना चाहिए, अगर हम अपने दोषों को छिपाएंगे तो दोष बढ़ेंगे, और दोषों को निकालेंगे, उनको रोकेंगे, गुरु से निश्चल मन से कहेंगे, तो हम समाधि के योग्य बनेंगे, साधना के योग्य बनेंगे। अन्यथा ऐसा व्यक्ति समाधि के भी योग्य नहीं रह जाता। दोषों का भार लेकर के आप परलोक में जाओगे, वहां आपको अच्छी गति नहीं मिलेगी। इसलिए ये नहीं सोचना, कुछ लोग कहते हैं महाराज अब ये दोष तो रोजाना लगते हैं और रोजाना प्रतिक्रमण करें तो क्या होगा। भाई रोजाना दोष लगते हैं, रोजाना प्रतिक्रमण करोगे तो रोजाना का पाप रोजाना धुल जाएगा, और वही गंदगी इकट्ठी होती चली जाएगी, तो एक दिन बहुत दिक्कत का काम बन जाएगी। इसलिए ऋजुता धर्म का पालन करने के लिए क्या भाव करना है, बोलिए,
प्रतिक्रमण करना है, आलोचना करना है, ये वो हमारे लिए धर्म बताए गए हैं जो हमारी आत्मा की सफाई करने के काम में आते हैं। इसलिए सरलता का मतलब इतना ही नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही सोच रहे हैं वही कर रहे हैं। कहने में जो आता है वो सोचने से कहीं बहुत कम आता है, और सोच तो हम न जाने क्या क्या जाते हैं। यहां बैठे बैठे भी न जाने कहां कहां हम सोच जाते हैं। मान लो शुरू में हमने किसी हीरो का नाम लिया और आपका दिमाग चल गया हो, कोई नई फिल्म रिलीज हुई हो और आपने वो देख ली हो, तो एकदम से हीरो का नाम लेते ही आपके दिमाग में वो फिल्म आ गई हो पूरी। नहीं समझे? बड़ा मुश्किल है मन के साथ में। कहीं भी उसका बस मन के लिए कोई भी विचार आया और उस मन का स्विच ऑन हुआ तो पूरी फिल्म एकदम से सामने आ जाएगी। और वो फिल्म 5 मिनट में देख लोगे आप। जैसे कोई मनोबली लोग होते हैं ना, पूरे द्वादशांग का पाठ अंतर्मुहूर्त में कर लेते हैं, ऐसे ही पूरी फिल्म आपके लिए 2 मिनट में 5 मिनट में पूरी सामने आ जाएगी। ऐसे मनोबली हैं आप लोग, कम नहीं है किसी से। ऐसे मन के साथ में भी रह करके अगर आपको यह पता पड़ने लग जाए कि मन के अंदर कौन कौन से दोष कब कब उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम उन दोषों की पहला काम तो आत्मनिंदा करना। तुरंत अपनी आत्मा की, अरे मेरी ये आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन कर्म के कारण से कैसा कैसा विचार कर रही है। ये मेरा धर्म का विचार नहीं है, धर्म के दिनों का यह विचार नहीं है। ऐसा विचार करके उस आत्मा की निंदा करके तुरंत उस विचार को रोकना, यह क्या कहलाता है? यह भीतर से ऋजु बनना कहलाता है, सरल बनना कहलाता है। भीतर से सरल बनना है, ऋजुता धर्म का पालन करना है, तो इस तरह से अपनी आत्मनिंदा करना सीखना है। आज सुबह से शाम तक हमारे करने योग्य क्या कार्य थे, हमने कौन कौन से कार्यों में कितनी कुटिलता की, कितने बेमन से किए, कितने हमने टाल मटोल करके किए, कितने हमें करने पड़े, हम करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन हम एक बार उन सब के बीच में रह करके भी और उन सब विचारों के साथ में बैठ करके भी एक बार विचार करें कि हमारे लिए वो कार्य अच्छे थे कि नहीं थे। अगर वो अच्छे थे तो हमने अच्छे ढंग से क्यों नहीं किए। हे भगवान, यही मेरी आत्मा की कुटिलता है, यही मेरा माया का प्रभाव है। मेरे माया कसाय के उदय से मैं अपने मन वचन काय की एकाग्रता के साथ में काम नहीं कर पाता। ऐसा विचार करते हुए अपनी आत्मा की निंदा करने का नाम बोलो ऋजुता धर्म है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।